हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी ट्यूटोरियल्स। मैं रवि रंजन कुमार बीएमएस स्टूडेंट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम लोग इक्विलिब्रियम के बहुत ही इक्विलिब्रियम ही नहीं बोले, ये जो आज मैं टॉपिक जो बता रहा हूँ केस ऑफ मिक्सिंग, ये किस किस चैप्टर में आता है पूरे 11th और 12th में। सबसे पहला चैप्टर तक आएगा मोल कॉन्सेप्ट में, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, और दूसरा आएगा इक्विलिब्रियम, और तीसरा आएगा सॉल्यूशन, और फोर्थ आ सकता है हल्का सा आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहाँ पीएच से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो केस ऑफ मिक्सिंग कहने का मतलब क्या है? एसिड बेस का मिक्सिंग, एसिड एसिड का मिक्सिंग, बेस बेस का मिक्सिंग। तो हमारा एक ही ये जो टॉपिक है जो हम चालू करेंगे वो सिर्फ एक चैप्टर में नहीं है बल्कि 4 टॉपिक में है। जैसे कि पिछला वीडियो में हम देखे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन पूरे केमिस्ट्री में है, ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जहां हाइब्रिडाइजेशन ना हो। तो उसी प्रकार एक केस ऑफ मिक्सिंग है जहां केस ऑफ मिक्सिंग क्या हो सकता है, एसिड प्लस एसिड को मिक्स कर सकते हैं हम। नेक्स्ट एसिड प्लस बेस कर सकते हैं मिक्स, और नेक्स्ट बेस प्लस बेस को मिक्स कर सकते हैं हम मिक्स। तो यहाँ मिक्स करने के बाद क्या क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, या फिर फाइनल पीएच क्या होगा। तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जेईई मेन और नीट में 100% सवाल आता ही आता है। आप देखिएगा हर 2 साल 3 साल में सवाल आ रहा है इससे, और बोर्ड में तो आता ही है क्योंकि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज इस टॉपिक में बहुत ही क्विकली कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे जो है तो सॉल्यूशन करने पर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आज हम जो बताएंगे इसमें मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। तो हम क्यों जल्दी से कैसे बनाएं, आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके एग्जाम में बैठने के बाद आपके प्रत्येक सवाल पर 40 सेकेंड 45 सेकेंड का समय मिलेगा। तो 40 सेकेंड में आपको सवाल भी पढ़ना है, सवाल बना भी लेना है, तब कैसे बनाएंगे फास्ट, तो इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं केस ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, काफी है। क्या लिखिए, केस ऑफ मिक्सिंग। इसको पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ लीजिए पहले, कंसंट्रेशन या मोलारिटी। कंसंट्रेशन या मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ गिवन मोल अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक, आगे है मोल। मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक, तीसरा एक आता है टर्म नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखो ये क्या है, नानी इक्वल टू मम्मी इंटू उसका बच्चा। नानी इक्वल टू मम्मी इंटू उसका बच्चा। आप याद रखना जनरली क्या होता है कि मोलारिटी इक्वल टू कर देते हैं एन फैक्टर इंटू नॉर्मलिटी। समझ रहे हैं, आपको ख्याल रखने के लिए बता दे रहे हैं कि नानी इक्वल टू मम्मी इंटू उसका बच्चा है। समझ गए, याद रहेगा ना आप।
है ना। याद रखना, ऐसे नहीं कंफ्यूजन, एग्जाम में जब जाओगे ना बैठोगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता दिया आपको, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। कुछ फॉर्मूलाएं हैं, याद रखिएगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, आता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, स्टेप पे बता रहे हैं ना। मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अगर हम बात करें एन फैक्टर का, एन एस प्लस कितना है एन फैक्टर, एन इजकल टू 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये सब क्या है एन फैक्टर। क्लियर है। यही है कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ गिवन मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल इक्वल टू क्या आता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ हल्का सा एक और फॉर्मूला मिस हो गया है, 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, हाँ यहाँ होता है 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, मिस्टेक हुआ था यहाँ से। क्लियर है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और एक और है, मिटा दे इसको, ऊपर मिटा, छोड़ दो उसको, बेकार है, तो मिटा दे रहे हैं इसको नाम। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग की। आपको ये सब फॉर्मूला दिमाग में होगा तभी मिक्सिंग पढ़ सकते हैं। मोलरिटी एम इजकल टू बताए एन अपॉन बी। एन क्या है मोल अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या है मोलरिटी। अब हम पहला पढ़ते हैं केस 1। अब क्या किए कि कोई दो एसिड को मिला रहे हैं, मान लो कोई कंसेंट्रेशन C1 दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ क्या है कंसेंट्रेशन C2 है, वॉल्यूम V2 मैंने भी दिया हुआ, V1 V2 दिया हुआ है। ये दोनों क्या बोलेगा कि मिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, या कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा वाट, C इक्वल टू वाट। चलिए देखिए तो, हाँ समझ में आया कि नहीं, क्या बताया उसे। कोई एसिड दिया हुआ है, मान लो यहाँ क्या है एसिड है और यहाँ भी क्या है एसिड है, उसे कंसेंट्रेशन C1 है, मान लो कि 2m दिया हुआ है, इसका भी 3m दिया हुआ है। 2m और 3m को मिला दिए, इसका वॉल्यूम कुछ दिया हुआ है, दोनों को मिक्स करेंगे, दो एसिड मिक्स करते हैं कि नहीं, दो एसिड को मिक्स कर दिए, उसके बाद कंसेंट्रेशन क्या होगा। ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अस्सी की जगह पर M1 M2 कर दोगे क्या, M1 M2 करो, सबसे अच्छा पढ़ने में लगेगा। इसको करो M1 और इसको M2, और यहाँ क्या हो जाएगा M इजकल टू वाट, यानी मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी कंसंट्रेशन सेम है। सर M1 into M2 upon V1 plus V2। हाँ सुने यहाँ कैसे होगा, तो देखो हल्का सा ध्यान से सुनिएगा, आखिर ये किस थ्योरी पर बेस्ड है। ये दोनों को मिक्स करोगे तो ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स करोगे तो M1 प्लस M2 कर दोगे अपॉन V1 प्लस V2 कर दो, कहता भी गलत हो जाएगा। ये दोनों को मिक्स करने पर क्या कांस्टेंट रह रहा है, ये दोनों को मिक्स करने पर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रह रहा है। इसमें जितना मोल है इसमें दोनों में मोल को हम ऐड कर सकते हैं, मोलरिटी को हम ऐड नहीं करते हैं। मोलरिटी हम ऐसा नहीं कर देंगे कि यहाँ अगर M1 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है तो M1 पर 2 और 3 कर देंगे 5, यहाँ 5 आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ ऐसे क्या कांस्टेंट यहाँ है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से
N इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू M। तो यहाँ क्या कर देंगे, पहले तो देखो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू अपॉन, ये क्या हो जाएगा, N हो गया जी ये, अपॉन V1 प्लस V2। समझ में आपको आया। चाहे यहाँ एसिड हो या फिर क्या हो, बेस या फिर बेस हो, समझ रहे हैं, क्लियर है। चलिए लिखिए जल्दी से। तो यानी कि एक तो डायरेक्ट कैसे देगा, एम के रूप में देगा, एसिड या बेस। हल्का सा मिक्सिंग नहीं, मोलारिटी है, फाइनल मोलारिटी। एम रिजल्टेंट, मतलब एम क्या है, रिजल्टेंट मोलारिटी। अरे दोनों को मिक्स करेंगे तो मोलारिटी कुछ न कुछ आएगा ना जी, मिटा दे। वही केस 2 की बात करते हैं हम, केस 2 बात करते हैं। मान लो कि एक है एसिड और एक है बेस, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त यही फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम तो नहीं घटेगा बढ़ेगा, अरे वॉल्यूम तो मैंने जुड़ेगा ही हमेशा। यहां ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस। यहां क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटाना है हमेशा। अगर एसिड वाला अगर मानो बड़ा गया तो एसिड वाला में से बेस घटाएंगे, और बेस वाला बड़ा आ गया तो बेस वाला में से एसिड घटाएंगे। फिक्स नहीं है यहाँ, समझ गए, कोई भी हो सकता है, बस यही बात है। देखो ई में से जो बड़ा आएगा उसको घटाएंगे, क्लियर है। देखिए केस 2 यही है, यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर एसिड बेस करेंगे मिक्स माइनस लग जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो सिंपल हो गया, ये बहुत सिंपल है। हल्का सा अभी ट्विस्ट आता है इसमें, देखिए कैसे ट्विस्ट आएगा, मिटाए इसमें ट्विस्ट देखिए कैसा है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, या नीट में, जेईई में कैसे आता है वो देखिए। केस 3 कैसे आएगा, केस 3 देखिए। मान लो कि 2 सॉल्यूशन है, यहां दे देगा pH इक्वल टू 2 और वॉल्यूम क्या दे देगा, मान लो कि V1 दे देगा, और यहां दे देगा pH इक्वल टू 4 और वॉल्यूम क्या दे देगा, V2। समझ रहे हैं। मान लो pH, अब हम बताते हैं कि pH दिया हुआ तब कैसे करेंगे, वहां तो मोलारिटी था, यहाँ pH दिया हुआ है। तो आप जानते हैं, यहां देखिए नोट करके लिखिएगा सभी कोई, रुके से पहले समझ लीजिए। चूंकि pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस छोड़ो, सबसे बढ़िया pH इक्वल टू करो, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ x, मान लो कुछ भी है, y या मानो, ठीक। तो यहाँ बेस में क्या होता है, लॉग y, यहाँ बेस में क्या होता है 10, तो y इक्वल टू क्या करेंगे हम, 10 के पावर माइनस x कर देते हैं। इस लॉग को हटाने पर रिमूव लॉग, समझ रहे हैं। अगर जो pH इक्वल टू है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H प्लस कहने का मतलब क्या है, माइनस लॉग ऑफ M, अरे H प्लस मोलारिटी ना है, यहाँ क्या हो जाएगा pH, यहां से क्या हो जाएगा M इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस pH, यही तो हो जाएगा। और यही अगर pOH दिया हुआ अगर तब क्या कर देंगे हम, मान लो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ M इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस pOH। तो यहां से कर सकते हो, pH इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2, डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना, डरना नहीं है कि लॉग आ गया तो आ गया, डरना एकदम नहीं है। पहले बेसिक फंडामेंटल समझ लो, उसके बाद फिर बनाओ सवाल, समझ गए ना, क्लियर है आपको। अरे फॉर्मूला बताया कब से ना, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस बता चुके हैं। तो यहां से हम रिमूव करेंगे लॉग को, तो एक बेसिक बात ये बताए, फिर उसका अप्लाई रेस्पेक्ट यहाँ लाए हम,
समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू -4। अब देखो M1 M2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, M मिक्सिंग यानी कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। फिर पूछेगा दोनों को मिक्स करने पर पीएच इक्वल टू पूछेगा, वाह रिजल्टेंट पीएच क्या होगा, ये क्या है, रिजल्टेंट पीएच। तो यह क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर माइनस लॉग ऑफ एम मिक्सिंग, यही ना पुट करोगे, समझ रहे हैं कि नहीं, पीएच आ जाएगा इसका। क्लियर है? लिखिए जल्दी से, समझने वाला चीज है, सवाल ऐसा ही आता है जेईई मेन में और नीट में। ठीक, इस टॉपिक को हम सोच रहे थे कि स्किप कर दे, सॉल्यूशन में पढ़े होंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आप पढ़े होंगे। आजकल को इंस्टाग्राम पर बहुत मोस्ट कॉमन चीज देखा जा रहा है, शादी हो रहा है और पहला ही दिन डाल दे रहे हैं बेस्ट हस्बैंड बेस्ट सासू माँ, देखना वही सासू माँ लतिया लतिया के मारेगी है ना। और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है आजकल, हम देख रहे हैं शादी हो रहा है लोगों का, डाल रहे हैं बेस्ट हस्बैंड, वर्ल्ड बेस्ट हब्बी। इसके बाद समझ में आएगा कि बेस्ट है कि सबसे रोस्ट है है ना। तुमको हंसी नहीं आ रहा है फिर अलग से हंसवाएंगे हम खड़ा करके मिटा दे, अगर इसकी जगह पे मान लो और कुछ दे देगा, समझेगा कि नहीं। पेज कहाँ, और वही अगर मान लो कि पीएच कोई अगर और स्ट्रॉन्ग एसिड को दे देगा और स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा, तो बना लीजिएगा कि नहीं। अरे वैसे मान लो पीएच कोई दे देगा 2, कोई दे देगा पीएच 12, तो वैसे करना है M1 M2। क्लियर है? और एसिड बेस देगा तो हमेशा घटाना है, अगर एसिड एसिड बेस बेस दे तो जोड़ना है, समझ रहे हैं? क्लियर है? एक और है क्वेश्चन, मिटा दो इसको, हम देख लीजिए क्या है कि दो सॉल्यूशन है, pH1 इसका वॉल्यूम क्या है V, कहने का मतलब इस प्रकार है, अब डब्बा समझिएगा, यहाँ pH इक्वल टू 2 दिया हुआ है, pH इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है V, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ pH। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही आएगा, अगर ये दोनों को जोड़ने के बाद यदि 14 आ गया, pH1 और pH2 को जोड़ने के बाद अगर 14 आ गया तो हमारा जो, तो क्या होगा, pH रिजल्टेंट 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो, और देखो ऐसा रहेगा तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, वही मल्टीप्लाई करके V1 V2 समझ करना, पहले M निकालो फिर V निकालो, लेकिन डायरेक्ट दिया आ गया 2 और 12 तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 14, तो आराम से लिख दो pH इक्वल टू 7। क्लियर है? एक केस ए आएगा, केस नंबर, केस जो भी हो, एक्स मान लो, कोई भी केस होगा, आगे नंबर डालना अपने हिसाब से। एक और लास्ट बचा हुआ है, एक और लास्ट बचा हुआ है, देख लो। अपना से ना, मान लीजिए कोई pH दिया हुआ है, pH इक्वल टू कोई दिया हुआ है pH इक्वल टू pH1 दिया हुआ है गिवन। अब हम क्या किए, कोई सॉल्यूशन है, यहाँ pH इक्वल टू दिया हुआ है pH1, अब हम क्या किए, ये वॉल्यूम भी दिया हुआ है, अब हम क्या किए, वॉल्यूम y टाइम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिए, तब क्या होगा, pH इक्वल टू व्हाट, pH का 1 रिजल्टेंट, समझ रहे हैं? इसमें क्या कर दिए हम, V वॉल्यूम क्या कर दिए, वाटर मिला दिए या तो निकाल दिए, समझ रहे हैं? उस टाइम क्या होगा, तो pH रिजल्टेंट इक्वल टू pH1 प्लस लॉग ऑफ y, सॉल्यूशन इसका है हल्का सा
करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा। अरे क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे 1 सेकंड में कुछ बनाना है, 10 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा सोच करोगे तो बनेगा सवाल? ये सब बात ध्यान में रखोगे तो फटाक से बन जाएगा। बोर्ड जैसा नहीं पढ़ाएंगे ना, आपको सॉल्व बनाना है ना। क्लियर है? अब देखो यहां हम क्या करेंगे, y टाइम इंक्रीज, और यदि यही pH रिजल्टेंट इसका टू क्या हो जाएगा, pH1 प्लस log ऑफ y, यहाँ माइनस होगा कब, जब y टाइम क्या करेंगे, डिक्रीज। किसको, वॉल्यूम को। अरे बोलते हैं कि नहीं क्वेश्चन में कि पानी को 5 गुना टाइम हम कम कर दिए, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो pH क्या होगा, समझ रहे हैं? चलो जल्दी से करो, बिना रुके लिखिए। pH1 शुरू में मतलब दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, pH1 दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट कुछ पूछेगा कि 2 टाइम हम कम कर दिए वॉल्यूम को, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ रहेगा, 2 टाइम 3 टाइम बोलेगा, तो बस हाँ माइनस करेगा, तो माइनस, समझ रहे हैं ना? फेफड़ा संभाल के मिटा दे। कहीं हिचकी लेने फेफड़ा बाहर निकल गया तो हम क्या करें, लिख दे। एक लास्ट है, हाउ मैनी टाइम डाइल्यूशन इज रिक्वायर्ड। चैप्टर खत्म करके हम छोड़ेंगे। आज आपको रेस्ट नहीं दिया जाएगा, 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं बस। नहीं, सांस लेने के लिए नहीं, अपना अस्थियों को विराम देने के लिए। पैरालाइज हो जाएगा फिर। तो यहां से अगर निकालिएगा h प्लस से कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, और यहां से h प्लस -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मात्र 10 सेकेंड है। हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 2 into pH इक्वल टू 4। कहने का मतलब क्या है, कोई सॉल्यूशन दिया हुआ pH1 और pH 2 से क्या करना है, 4, तो कितना डाइल्यूशन करेंगे, कितना टाइम उसमें पानी मिलाएंगे कि उसमें क्या हो जाएगा, pH 2 से क्या हो जाएगा 4। H प्लस निकालिएगा, निकाल लीजिएगा इस प्रकार आराम से। तो देखो अगर डाइल्यूट करोगे, मान लो, सुनो यहाँ, अरे सुनो ध्यान सुनो यहाँ, मान लो कि इसमें नमक मिलाया है, नमक को पानी मिलाया है, इसमें पानी नमक मिलाया, इसमें नमक पानी का घोल था, 1 चम्मच नमक मिलाए थे। अगर ऊपर से हम 1 मग या 1 जग पानी और मिला देंगे तो नमक क्या घट बढ़ जाएगा, नमक तो उतना ही रहेगा, पानी में मिलाए जी, तो यह क्या रहेगा, इन केस डाइल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट विल बी कंजर्व। मास लिखे हैं, मोल लिखो, इसको कैसे लिखे हैं, मोल लिखो, सॉरी, ठीक, मोल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ देखो m1 v1 क्या मोल बताया था हम अभी जस्ट, इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। तो यहाँ से कीजिएगा, शुरू में 10 टू द पावर -2 भी, यहाँ v2 इक्वल टू क्या इतना, यानी कि 100 टाइम डाइल्यूशन करोगे, कितना टाइम करो डाइल्यूशन, 100 टाइम, तब जाकर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 से क्या हो जाएगा 4, 100 टाइम करोगे तब डायरेक्ट। अब आपको 1 सेकंड में कैसे आंसर करना है, एक तो हो गया ऐसे एक्सप्लेनेशन। इतना करने के बाद अगर pH 2 से pH 4 करना है तो कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो 10 के पावर 2 कर दो। अगर 1 से 4 करना है तो 3 का डिफरेंस है, तो 10 के पावर 3 कर दो। समझ रहे हैं? 1 सेकंड में आंसर क्लियर है, ठीक है ना? बना के देखना, कहीं भी कोई भी सवाल रुकेगा नहीं। जेईई में नीट पूरा हो गया आपका इस प्रकार इक्विलिब्रियम